नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मेरे सहयोगी ज्योत्सना पाटी और हमारे साथ तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं जो हमें डिफेंस की ओर से बताएंगे कि किस तरह से आर्मी और वहां की जो फोर्सेस हैं रूस की वो इस वक्त ग्राउंड पर काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि युद्ध का 9वां दिन है और 9वें दिन अब तक क्या पुतिन ने अपने एजेंडे पर जो एजेंडा यानी कि तय किया था प्लान उसको पूरा कर लिया है और कितने % वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर चुके हैं, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है, रूस की सेना ने ज़पोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। जी हां, जिसको लेकर लड़ाई चल रही थी, इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर है। और आपको बता दें ये खबर ऐसी होगी कि अगर ये खबर जब वेस्टर्न मीडिया तक पहुंचेगी, देशों तक पहुंचेगी, वहां खलबली मच जाएगी। ज़पोरिज़िया और उसके पास के शहर एर्नहोदर पर कल रात से ही रूसी सेना जबरदस्त अटैक कर रही थी और ज़पोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ था। और हमले के बाद ज़पोरिज़िया में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जबरदस्त जंग देखी गई थी और अब खबर आ रही है कि रूस की सेना ने ज़पोरिज़िया के पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पुतिन का जो प्लान था, पुतिन ने जो तय किया था वॉर प्लान, उसको कितना उसने एग्जीक्यूट कर लिया है और उसमें हम कह सकते हैं कि 60% जो प्लान तैयार किया था उसको एग्जीक्यूट कर दिया है। इसी बीच अमित, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ओखर्तिका थर्मल पावर प्लांट पर रूस की बमबारी लगातार जारी है। रूस ने फाइटर जेट से ओखर्तिका पावर प्लांट पर बम गिराए हैं। बमबारी में ओखर्तिका थर्मल पावर प्लांट पूरी तबाह कर दिया गया है। इस बमबारी की वजह से जिस तरह से स्ट्रैटेजिकली रशियन ट्रूप्स का, रशियन आर्मी का और पुतिन का कह सकते हैं मूवमेंट देखने को यूक्रेन में मिल रहा है। शहरों पर हमले किए, लोगों में पैनिक क्रिएट किया, आर्मी स्टैब्लिशमेंट्स को खत्म किया, एयर स्पेस पर कंट्रोल करने की डोमिनेशन की कोशिश की गई, सिविलियन इलाकों में हमले हुए, अस्पतालों में हमले किए गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे की कोशिश की गई, बहुत हद तक कामयाब भी हुए। ज़पोरिज़िया में कब्जा कर लिया, एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया गया। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल करने की कोशिश रशिया की यूक्रेन में। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपके पास क्या है? बिल्कुल, पुतिन ने जो सोचा, पुतिन ने जो वॉर गेम बनाया है, वॉर प्लान बनाया है, उसको एक एक करके एग्जीक्यूट किया जा रहा है। उसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उसी का एक हिस्सा है बूचा के मेयर ने रूस यूक्रेन युद्ध का वीडियो जारी किया है और इसमें बताया कि बूचा में रूसी सेना किस तरह से टैंक कॉलम तबाह हुआ है। जी हां, बूचा जहां से टैंक कॉलम गुजर रहा था, बताया जा रहा है कि उसके ऊपर क्या हमला हुआ था। उसका एक वीडियो आया है, उस वीडियो को आपको दिखाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार बूचा में हुआ क्या। बूचा आपको बता दें महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है कीव से। जरा देखते हैं और सुनते हैं। Збройні сили України зупинили колону ворога, вулиця Вокзальна, місто Буча. Це результати їхнього вторгнення і роботи наших Збройних сил. Звичайно, приватний сектор, який поруч, також отримав пошкодження, але все відбудуємо. आप यहाँ पर सुन रहे हैं जो बता रहे हैं कि बूचा का ये इलाका है और बूचा से जब यहाँ से एक गुजर रहा था कॉलम, हम कह सकते हैं काफिला गुजर रहा था रूस का कीव की ओर, उस वक्त इस पर हमला किया गया, एम्ब्यूश किया गया। इसमें हमें कुछ बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। बख्तरबंद गाड़ियां समझ लीजिए कि एक तरह से हम कह सकते हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं जिसमें इन्फेंट्री ट्रूप्स को ले जाया जाता है। बिल्कुल, और वो तबाही की तस्वीरें आपने देखी। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस के हमले की एक और भयावह तस्वीर सामने आई है चेरनोहिव से, जहां रूसी हमले में 33 नागरिकों की मौत हुई है। मिसाइल हमले में कई घर तबाह कर दिए गए हैं। तस्वीरें जो आपको हम दिखाएंगे उसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह आसमान से कई मिसाइलें एकाएक गिर रही हैं। देखिए 1 2 3 कितनी ज्यादा संख्या में, 6 7 8 से ज्यादा संख्या में मिसाइलों का एकदम से बम्बार्डमेंट होना शुरू हुआ, गिरना शुरू हुआ। उसके बाद इस इलाके में बड़ा धमाका हुआ। तस्वीरों में यह भी देखा जा सकता है कि कई लोग मिसाइल अटैक के बाद जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। टारगेटेड अटैक अमित, ये लग रहा है जिस तरीके से 8 से ज्यादा संख्या में मिसाइल हमने देखी, हवा से फायर की गई और वो इस पूरे इलाके में अलग अलग जगह जाके गिरी। बिल्कुल ज्योत्सना, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं बता दें कि यहां पर 1 2 3 4 जो आप देख रहे हैं, 8 जो आप देख रहे हैं ये बॉम्ब से जो एयर ड्रॉप किए गए हैं और इनको एक साथ ड्रॉप करने की वजह होगी एक बड़े इलाके में किसी एक बड़े कॉम्प्लेक्स को उन्होंने पूरी तरह से तबाह कर दिया। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, चेरनी में रूस की एयरफोर्स ने बम गिराए। रूसी वायुसेना के हमले में
में बिल्डिंगें तबाह हो गई। चेन्नई में रूसी हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि एयर अटैक हुआ है और एयर अटैक में बॉम्ब्स के जरिए आप देखिए कि जो हम दिखा रहे थे आपको 3-4 बॉम्ब एक साथ गिर रहे थे, उसके बाद के इंपैक्ट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एकाएक कई सारे अमित बॉम्ब गिरे, धमाकों की आवाज आई, धुआं उठा, आग का गुबार नजर आया और ये काला धुएं का गुबार हवा में ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।